वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट एवर Q&A जो कि मेरे चैनल पे होने वाला है। एंड यस, अब हम 11,000 प्लस लोगों की फैमिली बन चुके हैं। यस, मेरे 11K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नाउ आई वाज थिंकिंग कि दिस इज हाई टाइम कि मैं अपने चैनल पे एक Q&A वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कमेंट आना चालू हो गए थे कि मेरे बारे में कुछ मैं बताऊं। सो लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैंने सारे क्वेश्चन आपके नोट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आप लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन पूछा। और सीक्रेट गिव अवे भी चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को पता होगा, तो इस वीडियो के एंड में मैं वो भी अनाउंस करने वाली हूँ, विनर अनाउंस करने वाली हूँ। तो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द Q&A। ओके गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ से हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे। मैंने ब्लॉग में भी आंसर किया है, बट आई थिंक सब लोगों ने नहीं देखा होगा। सो माई नेटिव प्लेस इज रांची, झारखंड। आई एम बेसिकली फ्रॉम झारखंड एंड मेरी जो शादी हुई है वो है यूपी में हुई है, अयोध्या के पास। एंड करेंटली आई एम लिविंग सिंस 7 years हियर इन वाइजैक, आंध्र प्रदेश। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रज्ञांशी शर्मा का। थैंक यू प्रज्ञांशी फॉर आस्किंग मी अ क्वेश्चन। सो वो कहती है नाइस व्लॉग दी। थैंक यू प्रज्ञांशी। आप टीचिंग के साथ और क्या करती हो, एंड हाँ, आप बीएड कहाँ से कर रही हो? तो रिसेंटली इन माई ब्लॉग मैंने बताया कि मैं बीएड कर रही हूँ। सो आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर और मैं विजयनगरम से कर रही हूँ, जो कि वाइजैक के नजदीक ही है। सो वहीं के कॉलेज से मैं कर रही हूँ। एंड आप टीचिंग के साथ और क्या करती हो? सो अभी मैंने रिसेंटली टीचिंग का जॉब स्टार्ट किया है। आई एम अ प्री प्राइमरी टीचर एंड उससे पहले मैं पेटेंट इंजीनियर थी। सो वो वाला काम मैं कंटिन्यू कर रही थी वर्क फ्रॉम होम से, बीच में मैंने ब्रेक लिया था। सो वो जो है मैं 2 to 6:30 करती हूँ, हाफ डे घर से ही काम करती हूँ एज अ पेटेंट इंजीनियर, और बाकी के टाइम में प्री प्राइमरी टीचर हूँ, तो मेरा हाफ डे का स्कूल रहता है। सो दीज टू आर मेन जो जॉब है वो मैं करती हूँ, अदर देन मैं यूट्यूब भी करती हूँ। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहिस्ता जबीन का। आप घर और स्कूल के साथ साथ स्टडी को कैसे मैनेज करते हो, एंड व्हाट वर्क योर हस्बैंड डू? आपके डेली स्किन केयर रूटीन शेयर करें। तो स्किन केयर रूटीन तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करते रहती हूँ ब्लॉग में, थोड़ा थोड़ा एक डिटेल मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी। एंड आप घर और स्कूल के साथ कैसे स्टडी मैनेज करती हो? ओके गाइस, तो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे लाइफ में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आपकी जिंदगी झंड हो जाती है। सो मैं ऐसी पर्सन हूँ जो मैं खाली नहीं बैठ सकती। आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन। सो मुझे ये भी करना, वो भी करना है, बट सब कुछ मिला के अगर मैं बोलूँ तो अभी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल ले रही हूँ, यूट्यूब का भी मेरा चल रहा है साइमल्टेनियसली। एंड तो दिमाग अगर आपका स्ट्रांग रहे, आपको पता है आपको क्या क्या करना है, आप अच्छे से प्लान करो। मैं सुबह उठ के डेली प्लान करती हूँ कि आज मेरी प्रायोरिटी क्या है। सो प्लानिंग रियली हेल्प टू मैनेज एवरीथिंग, आई वुड से। सो यस, प्लान करती हूँ एंड अपने आप सब कुछ हो जाता है। शहिस्ता जबीन का ही था, व्हाट वर्क योर हस्बैंड डू? सो माय हस्बैंड इज ऑल्सो फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड करेंटली वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो HPCL में काम करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन क्वीन का। आप स्कूल में छोटे बच्चों को कैसे मैनेज करते हो, एंड घर पे भी इतना काम कैसे कर लेते हो? सो यस गाइस, मैंने बताया प्लानिंग है मेरी कि मैं सुबह उठ के प्लान करती हूँ, या एक दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है, कैसे करना है। उसी तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। रही बात छोटे बच्चों को मैनेज करने का, तो हम लेडीज के अंदर वो हमेशा से रहता है कि बच्चों को कैसे मैनेज करें। एंड एक मदर बनने के बाद तो आपको और भी नए नए तरीके मिल जाते हैं बच्चों को मैनेज करने का, बट एक चीज हमेशा काम करता है, मैंने देखा है, पैम्परिंग एंड एनकरेजिंग। जब आप बच्चे को एनकरेज करते हो ना, पैम्पर करते हो, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से आपकी बात सुनते हैं, आपके करीब आते हैं। सो ये चीज मैंने देखा है। कभी कभी नॉटी बच्चों को आप झूठ मूठ की भी तारीफ कर दो कि वाओ यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग क्यूट टुडे। सो बच्चे इससे खुश हो जाते हैं एंड पूरे दिन अच्छा बिहेव करते हैं। सो केयरिंग, लविंग एंड एनकरेजिंग वर्क्स रियली गुड टू मैनेज किड्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिमा शर्मा का। आपके लाइफ का गोल क्या है?
सो मेरे लाइफ का गोल ये है कि मैं हमेशा खुश रहूं, जो भी चीजें मैं सोचूं वो हो जाए, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूं लाइफ में। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मैं खाली बैठ के खाली दिमाग शैतान का बास वाला जैसा मेरा जो परिस्थिति है वो ना हो, क्योंकि वो हुआ था एक बार, मैं फिर कभी शेयर करूंगी। सो ऑलरेडी मैंने उस चीज से डील किया है। सो मेरा अभी लाइफ का मेन मोटो यही है कि मैं हमेशा बिजी रहूं। जी मिस्टर का क्वेश्चन है कि इतना सब कैसे मैनेज करते हो? अगेन डियर, प्लानिंग करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। गुस्सा आता है तब क्या करते हो? हस्बैंड की एक बात जो अच्छी लगती है और एक बात जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारा गुस्सा प्रिंस पे निकाल देती हूँ, अपने हस्बैंड पे। यस, ये मेरी बहुत ही बुरी आदत है, आई नो, बट यहाँ पे Q&A चल रहा है तो मैं ऑनेस्टली आपको आंसर दूंगी। जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं हस्बैंड पे ही नहीं मतलब वो निकल जाता है मेरा ऐसा है ना कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो मेरे दिल के जो सबसे करीब होता है ना, उसी के ऊपर मैं सब कुछ निकाल देती हूँ। तो सबसे करीब मेरे प्रिंस ही है एंड साथ में भी रहते हैं, तो सब कुछ उनके ऊपर निकल जाता है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, चाहे किसी और की वजह से मैं गुस्सा हूँ, बट फिर भी वो उन्हीं के ऊपर निकल जाता है और उसके बाद ही मुझे शांति मिलती है। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत गिल्टी भी फील करती हूँ इस बात को लेके। ये मेरी बहुत ही खराब आदत है जिसे मैं जरूर बदलना चाहूंगी। सो गुस्सा आता है तो मैं यही करती हूँ। हस्बैंड की एक बात जो बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड की एक बात मुझे नहीं, बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, बट सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी में है वो है कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सबकी खुशियों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, सबके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेरे और रित्विन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेरी सारी खुशियों को पूरा करने का कोशिश करते हैं, मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है मैं नहीं रहती हूँ बट वो हमेशा कोशिश करते हैं, तो वो मुझे उनकी वो कोशिश बहुत ही अच्छी लगती है। एक बात जो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कि वो बहुत ज्यादा मुझे बोरिंग लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अपना कोई शौक, हॉबी नहीं है जो कि इंसान में होना चाहिए। वो हमेशा एक फादर, एक सन, इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो एक हस्बैंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें भी थोड़ी बहुत मौज मस्ती करनी चाहिए, अपने लाइफ में शौक पालने चाहिए, अपने लाइफ में हॉबीज रखने चाहिए। तो अभी धीरे धीरे वो बदल रहे हैं मेरे साथ रह के, बट पहले जब मुझे वो मिले थे तो बहुत ही बोरिंग थे। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती है। मुझे शायद ऐसा लगता है कि उन्हें भी बहुत जिम्मेदारियों से निकल के लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। So next question is simply Sara ka, what is one falsehood you have said in one of your video? What one event inspired you to start your career on YouTube? कोई भी फॉल्सहुड मैंने आज तक नहीं कहा गाइस। आजकल जनता इतनी स्मार्ट है ना कि वो क्यों पकड़ लेती है आप झूठ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो व्लॉग में जो क्या है, जो आप करते हो वही दिखता है, कुछ ऐसा बनावटी आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि व्लॉग मीन्स आपकी डेली लाइफ। ओके, आप आज खिचड़ी बना रहे हो बट आप नहीं कह सकते कि नहीं आज मैंने वो बनाया है, पनीर बनाया, मशरूम बनाया। सो वो दिख जाता है। बट एनी हाउ, अगर आपको ऐसा लगा हो किसी इन एनी ऑफ माई वीडियो की मैंने झूठ बोला है या कुछ गलत दिखाया है, तो लेट मी नो। अगर मैंने किया होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ओके, क्वेश्चन इज अगेन सिंपली सारा की तरफ से है, व्हाट इवेंट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर करियर ऑन यूट्यूब। सो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुआ नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं श्रुति अर्जुन आनंद की वीडियोस बहुत ज्यादा देखती थी। मुझे उनकी मेकअप वीडियोस ना बहुत ही ज्यादा रिलीफ देते थे। उस टाइम मैं एक बहुत ही गंदे फेज से गुजर रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था मुझे, एंड एक तो खाली रहती थी, दिन भर घर पे रहती थी। प्रिंस भी उस टाइम बहुत बिजी रहते थे, मेरे कुछ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस था मेरे ऊपर। कभी डिटेल में मैं शेयर करूंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रही थी। सो उस टाइम श्रुति अर्जुन आनंद के मेकअप वीडियोस, उनके फॉरेन ब्लॉग्स देख के मुझे काफी अच्छा लगता था। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब में ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, कुछ टैलेंट, मतलब जो लेडीज है वो दिखाती है मेकअप के वीडियोस ऐसे होते हैं। मुझे YouTube के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था YouTube भी एक सर्च इंजन है गूगल की तरह। तो जब भी मुझे कुछ जानना होता तभी मैं YouTube खोलती थी। पर धीरे धीरे मैंने ब्लॉग्स डिस्कवर किया, मुझे काफी अच्छा लगा, मेरा भी मन करता था बनाने का। वैसे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी सोशल मीडिया पे शुरू से ही। जब ऑरकुट का जमाना था ना, तब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। मुझे पिक्चर क्लिक करना, वीडियोस बनाना, ये सब काफी ज्यादा पसंद था। तो मैंने सोचा ये मैं कर सकती हूँ, तो मैंने ये स्टार्ट किया।
लॉकडाउन में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम मिला ये सब करने का, क्योंकि सब चीजें बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जा रही थी एंड एक अलग ही जोन में हम थे, टेंस्ड थे। तो उस सब से निकलने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाना स्टार्ट किए। उसी टाइम पे मेरा जो यूट्यूब है वो मोनेटाइज हुआ एंड फिर मैं आगे इस तरीके से बढ़ती गई। एंड अभी भी मेरा चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। 11,000 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं बट व्यूज काफी कम आते हैं, आप लोगों को पता है, बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बनाती हूँ। सो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत मुझे पड़ी नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम महिमा शर्मा, योर रिलेशनशिप विथ योर इन लॉज। ओके गाइस, सो रिलेशनशिप्स विथ माई इन लॉज वैसे ही है जैसे सबके होते हैं। मैं बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूंगी। क्लोज नहीं है हम ऑनेस्टली, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज्यादा रही नहीं हूँ। ज्यादा मैं 4 महीने वहां पे रही हूँ ससुराल में मैक्सिमम, जो मैं बात करूँ तो जब ऋत्विन हुआ था तब। एंड इसी तरीके से एक रेस्पेक्ट है दोनों तरफ से एंड रिश्ते जो है वो हम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, बस इतना ही है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। एंड यस, एक रिस्पेक्ट है, जितना होना चाहिए वो है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनी साहू, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर एंड व्हाई। सो श्रुति अर्जुन आनंद इज माई फेवरेट यूट्यूबर एंड नाउ अगर मैं ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से देखूं, जिसका ब्लॉग में देखना डेली, जिनके वीडियोस में देखती हूँ वो है रुचि स्टाइल कॉर्नर। सी इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक कनेक्शन फील होता है मुझे उनके साथ, मे बी बिकॉज वी आर सेम एज, और मतलब उनकी जो लाइफ है वो मेरे लाइफ से बहुत ज्यादा मैच करती है, तो इसलिए मुझे वो काफी ज्यादा कनेक्ट करती है। एंड यस, इसलिए मुझे वो पसंद है। रुचि स्टाइल कॉर्नर इज माई फेवरेट यूट्यूबर। आपकी इनकम होती है क्या यूट्यूब से? तो यस, मेरी इनकम होती है अभी यूट्यूब से। लास्ट 1 ईयर से मैं अर्न कर रही हूँ, बहुत ही कम बट यस हो रही है। दिस इज मतलब यू कैन एज्यूम यूट्यूब इज वन ऑफ माई इनकम सोर्स। आप घर लेने की इच्छा क्यों है? आपका तो अपना घर ऑलरेडी है। सो यस, मैंने जीवा वाले वीडियो पे आंसर किया था कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपना एक खुद का घर लूं। सो ऑलरेडी ये जो घर हम जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा ओन ही है। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मेहनत से खरीदा है ये। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगी कि होता है कभी कभी कुछ इंसिडेंट ऐसी हो जाती है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो बैठ जाता है कि नहीं मेरा भी एक अपना घर होना चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं। आई थिंक मोस्ट लेडीज के साथ ऐसा होता होगा कि जहाँ पे आप रह रहे हो शादी के बाद वो आपका ससुराल कहलाता है। आप अपना घर उसे बोल सकते हो, बट एक बार मैं फोन में बात कर रही थी और मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। मैं उस टाइम मैं ससुराल में थी। मैं बात कर रही थी और मैंने बोला हाँ मैं अभी अपने घर पे हूँ। तो एक छोटी बच्ची थी मेरे घर पे, उसने कहा कि चाची, तो वो मुझे चाची बोलेंगी, चाची ये आपका घर तो नहीं है, ये तो आपका ससुराल है ना। तो उस टाइम मतलब मुझे लगा कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब कैसे उसके दिमाग में ये चीजें हैं चलती आ रही है कि ये मेरा ससुराल है। अब मैं अपने घर जाऊंगी तो भाई वो मेरा घर नहीं, वो मेरा मायका है। सो मायका है, ससुराल है, ये भी मेरा ससुराल है, तो घर कहाँ है? अच्छा है कि मेरा अपना एक खुद का घर हो, जो कि ना कि मायका हो ना कि ससुराल हो, मेरा खुद का एक घर हो। ऐसा एक इच्छा है मेरे मन में। आई डोंट नो मैं उसे पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट यस एक इच्छा है। आप लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? सो हम लोग हनीमून पे गए थे मनाली, बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि शादी के टाइम पे मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। सो उसकी वजह से हमें मन नहीं था जाने का। सो बस 2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए हम गए थे। हम सोच रहे थे कि हम वो प्लान ड्रॉप करके बाद में जाए, बट होता है ना कि शादी के बाद का जो टाइम होता है हनीमून का, वो अगर आप नहीं जाते तो बाद में आप कितना भी घूम लो वो वाली फीलिंग नहीं आती। सो हम गए थे 2-3 दिन के लिए, अच्छा लगा था। आपके शादी को कितने साल हो गए एंड आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सो मेरी शादी को हो गए हैं 7 साल एंड लव मैरिज अरेंज मैरिज में नहीं कह सकती, लव मैरिज भी कह सकते हो आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था शादी करने का, क्योंकि हम दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो भी जायसवाल है, मैं भी जायसवाल हूँ, तो हमारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। हमने ये भी सोचा था कि बहुत ज्यादा फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगा तो हम ड्रॉप कर देंगे। सो आप कह सकते हैं कि एक
लव मैरिज भी कह सकते हैं और अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं। सो हम दोनों ने एक दूसरे के पर्सनालिटी को देख के साथ में रहने का फैसला किया ताकि आगे की जो लाइफ है वो इजी रहे। सो यस, आपके घर पे कौन कौन है? सो अगर मैं अपने साइड की बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई, मैं हूँ, चाचा चाची, मेरे बहुत लंबा परिवार है, दादा दादी हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है ब्लॉग, जब अपने घर में गई थी कोरोना के टाइम में, सेकेंड लॉकडाउन या फर्स्ट लॉकडाउन में मैं गई थी घर उस टाइम पे। एंड यस, ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो मम्मी पापा हैं और मेरे 2 भाई हैं। एक भाई ग्रेजुएशन करके अभी जॉब कर रहा है, दूसरा वाला जो सबसे यंगेस्ट ब्रदर है वो अभी 12th में है। ओके गाइस, सो ये थे कुछ सवाल जो आप लोगों ने पूछे थे मुझसे, मैंने आंसर किए हैं। आई होप मैंने अच्छे से किए होंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी Q&A शूट करने से पहले, अभी भी हूँ। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं अपने किसी नेक्स्ट Q&A में देने वाली हूँ। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ सीक्रेट गिव अवे के विनर्स का नाम जो कि मेरे चैनल पर चल रहा था। ये जो भी विनर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं ये मेरे बहुत ही ऑनेस्ट व्यूअर हैं, सारे ही वीडियोस में कमेंट करते हैं एंड इस Q&A में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो किया है। सो ये कुछ क्राइटेरिया थे विनर्स होने के लिए जो कि इन लोगों ने अच्छे से पार किया है, तो इसलिए ये विनर हैं। जिनका नाम नहीं आएगा विनर में, प्लीज डिसहार्टेन मत होइएगा। मैं अगेन बहुत सारे Q&A एंड गिव अवे वीडियोस लाने वाली हूँ। सो वीडियोस को देखते रहिएगा एंड पार्टिसिपेट करते रहिएगा। सो जो फर्स्ट विनर है उनका नाम है शहिस्ता जुबीन एंड जो सेकंड विनर है उनका नाम है प्राची मिश्रा, थर्ड विनर है महिमा शर्मा एंड फोर्थ विनर है सोनी साहू। तो ये 4 विनर मैंने चूज किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड यस, आप अपना एड्रेस मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करिएगा ताकि आपके जो गिफ्ट्स हैं, मेरा जो टोकन ऑफ लव है आपके लिए, वो मैं आपके तक पहुंचा सकूं। ओके गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे कब से बने हुए हैं एंड कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, लव यू ऑल।